हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे मेंशन कर देंगे फिर, ठीक है। चलिए, जितने क्वेश्चंस मिले हैं उतने हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये आपके जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। किस राज्य से रिलेटेड है? आपके हरियाणा राज्य से ये संबंधित है, ठीक है। इनको गोल्ड मेडल मिला था कब? जब इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक का दिया था। आगे चलते हैं, कुछ और एक दो जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। प्लेयर्स, ये आपके रानी रामपाल जी हैं, इनके बारे में पूछा गया है। एक दो प्लेयर्स और देखते जाएंगे जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में, ठीक है। रानी रामपाल जी हैं, ये आपके हॉकी प्लेयर हैं। और एक और है आपके दीपा मलिक, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये हम आपको वो करवा रहे हैं। ये आपके एथलीट हैं। और हिमा दास, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं कि हिमा दास आपके किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपके एक धावक हैं। कहाँ से? असम से। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपका नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन था, ये आपका CHSL एग्जाम में आ चुका था 2019 में भी। इसके अलावा आपका GD 2025 में भी अभी आ चुका है एक बार। और इन्होंने गोल्ड जीता था, मैं आपको मेंशन ही कर देती हूँ कब। एशियाई गेम 2018 में। इसके अलावा इन्होंने 2018 में ही राष्ट्रमंडल खेल में भी गोल्ड जीता था, ठीक है। और 2022 में भी जीता था। बताइए, तो मेंशन कर देती हूँ मैं, इधर मेंशन कर रही हूँ। 2020 में कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड, ठीक है। तो जितना हमें लगता था इंफॉर्मेटिव है उतना हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका आ चुका है, MTS में आ चुका है, हमने आपको करवाया था 2023। GD 2025 में भी आ चुका है आपका। तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं, हमने आपको पहले बोला था। भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको 2009 से 10 में कौन सा सम्मान दिया गया था? क्वेश्चन आपका आ चुका था, तो कालिदास सम्मान दिया गया था इनको। कालिदास सम्मान जो है कौन प्रोवाइड करता है? आपका गिवन बाय मध्य प्रदेश सरकार। या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बता दें। इसके अलावा इनको जो है आपका 2002 में मिला था आपका पद्मश्री। और 2013 में इनको दिया गया है पद्म भूषण। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। IFSC कोड कितने अंक का होता है? 11 अंक का होता है। इसका जो फुल फॉर्म है बच्चे लोग वो हो जाता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बैंकिंग एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपका। IFSC कोड का आप पता कैसे लगा सकते हैं? अगर आपको जानकारी निकालनी है तो आप इसके अलग अलग मेथड, जैसे कि आप पासबुक में देखते होंगे, पासबुक से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको चेकबुक से पता चल जाएगा, आपका वहाँ भी शो करता है। बैंक बाय बैंक के थ्रू जा सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू पता कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका था कि इसका पता लगाने की कौन कौन सी तकनीक है। देखो, IFSC के द्वारा आपका जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो कितने तरह से होता है? एक होता है आपका NEFT के थ्रू, एक होता है RTGS के थ्रू, और एक आपका किसके थ्रू होता है? IMPS के थ्रू, ठीक है। और सबके ही फुल फॉर्म आते हैं, इसलिए फुल फॉर्म भी एक बार देख लो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS का आपका फुल फॉर्म। ये बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन अब यहाँ पे आया है इसलिए हम आपको बताते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और IMPS की अगर आप बात करेंगे तो आपका हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। जो इसके 11 कोड्स होते हैं वो आपको किस तरह से प्रोवाइड की जाते हैं वो देखो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके इसके 11 में फर्स्ट 4 लेटर होते हैं, फर्स्ट 4 लेटर
वो आपका बैंक कोड होते हैं, आपका बैंक का नाम आपको शो करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि PUNB, ठीक है। चलो, और आगे और फिर आपका बीच में मिडिल में होता है जो एक सेकेंड होता है, मिडिल में आपका 0 होता है, तो इसका जो 5th लेटर होता है वो हो जाएगा आपका 0। और जो रिमेनिंग आपके रिमेनिंग 6 लेटर होंगे, रिमेनिंग 6 लेटर, वो आपके बैंक ब्रांच कोड हो जाएंगे, ठीक है। ब्रांच कोड लाइक जैसे कि आपका है PUNB 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बैंक कोड, यानी कि बैंक नेम। 0 आपका हो गया 5th लेटर, और लास्ट के आपके हो जाएंगे ब्रांच कोड। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? MTS एग्जाम में आ चुका है, अभी आपका 2022 में भी आ चुका है, GD एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है आपका। हमने आपको बताया था कोणार्क हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है। एक नृत्य उत्सव है, कितने दिन का? 5 दिन का। अब याद आया, हमने वहाँ पे डेज भी लिखाए थे। 5 डे का उत्सव है, 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 to 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है आपका। आगे चलते हैं। कुछ और त्योहार हैं जिनको हमने आपको मेंशन कर दिया है, टाइम की कमी की वजह से आपको खुद से रेडी करना है, ठीक है। अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आपको लिस्ट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, देखो 2024 में पूछा गया है, 2024 में आपके डॉक्टर PK मिश्रा जी थे, यानी कि प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। चलो आगे, ये हमने देखो आपको के लिए मेंशन कर दिया, अगर हम लिखाते तो बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया। आंध्र प्रदेश में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो पूछे जा चुके हैं। देखो अंबुबाची अभी आपका आया था ना, दशहरा को लेके एक क्वेश्चन हमने आपको कल बताया था, कल भी आया था, है ना। इसके अलावा आपका लोसर आ चुका है, हमने कुछ कुछ चीजें मेंशन कर दी हैं आपको। बिहू आ चुका है आपका, बैसागु आ चुका है, भोगली भोगली बिहू तो आ ही चुका है ना। मध्य प्रदेश में भी देखो आपका आ चुका है, और मेघालय का भी मेंशन कर दिया है। महाराष्ट्र आपका, मणिपुर और सावित्री ये वाला आ चुका है आपका, याओसांग भी आ चुका है। जब चारकुट आपका GD, ये GD 2025 में जो आए हैं, हॉर्नबिल भी देखो आ चुका है, ठीक है। ये आपके GD 2025 में भी हमने इंक्लूड कर दिए, जो त्योहार आए हमने उनको टिक कर दिया है, एक बार इसको रीड कर लेना। शकों को किस अन्य नाम से जानते थे? देखो शकों को इंडो-सीथियन के नाम से जाना जाता था। शकों का क्या था कि इसको जो शासन स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, इंडो-सीथियन शासन स्थापित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे मेयस। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन्होंने 5 शाखाओं में विभाजित किया था राज्यों को, वहां पर शासन किया था। जैसे कि आपका 5 स्थान अफगानिस्तान थे, पंजाब थी, पंजाब राजधानी तक्षशिला हो गई, मथुरा हो गया, और पश्चिमी भारत हो गया, और उत्तरी दक्कन, है ना। इस तरह से अभी इसको मुझे नहीं लगता बताना जरूरी है, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर कभी करा दूंगी। इसमें जो आपके शासक थे वो मोस या मोगा थे, एजेश फर्स्ट, एजेश सेकेंड, नहपाना थे, चस्ताना थे, रुद्रदामन फर्स्ट और रुद्र सिंह सेकेंड, है ना। चलो आगे बता देंगे, कोई बात नहीं, अभी इसको छोड़ देते। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत भैया जी शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 में हमने करवाया था, शायद शिफ्ट 3 में करवाया था, कल ही करवाया है, 19 में कल ही करवाया है मैंने, रात में बताया भी था और अच्छे से बताया था कि 12 मई 2020 को ये योजना शुरू हुई थी, ड्यूरिंग कोविड सेशन के शुरू हुई थी, और वहां पर आपको प्रोवाइड कराया गया था कि उसमें क्या था आपको, वेट अ मिनट, हाँ जी ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर कल इन्फॉर्म किया था ना, 12 मई 2020 को, और इसके अंदर डिटेल भी दी थी। PDF एक बार देख लेना कल वाली, वापस से नहीं लिखाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वेट अ मिनट, कमेंट आ रहा है किसी का, ओके ओके सर ठीक है, टाइम रहते आपको मिल जाएगा एनालिसिस, आप परेशान ना हो, आपका एग्जाम कल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा गया था, ये तो हमने कल आपको ऐसे ही बताया था, बिना आए हमने आपको कल बताया था, कल रात में हमने आपको ये बताया था।
एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिखवाया भी था। किसी अगर कोई पढ़ के गया होगा ना तो आया नहीं था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अपने हाथ से हैंड रिटन में बताया था, हाथ से लिखा था, हैंड रिटन में बताया था कि नहीं की। हजार बार बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीजें लिखाते हैं वो सही से पढ़ के जाया करो। तो कार्यकाल कितना होता है चुनाव आयुक्त का? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जो पहले वो ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। भारत चुनाव आयोग, इससे लिखित जो अनुच्छेद वो आपको किस में मिलेंगे? आपके आर्टिकल रिलेटेड होंगे इससे 324 से लेके 329 तक, ठीक है। चुनाव आयोग तक आपको मिल जाएगा। चुनाव आयोग से रिलेटेड और चीजें देख लो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये आपका कब मनाया जाता है? 25 जन। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 1950 को। आयोग का सचिवालय जो है कहाँ स्थित है? सचिवालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। चुनाव आयुक्त और मुख्य यहाँ पर देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कौन करता है? ये आपसे एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल हमने आपको पहले लिखा दिया है। चलो आगे चलते हैं। कार्यकाल की अवधि हो गई। चलो ठीक है, सारा कुछ हो गया। आगे चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया था 2023 में। 919 था, 919 महिलाएं पर 1000 पुरुष। ये था आपका बाल लिंगानुपात। हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 914 तो नहीं मिला था, एक बार कंफर्म करना। अगर 919 नहीं मिला होगा तो कहीं आपको 914 तो नहीं मिला, क्योंकि आपका जो सीजीएल एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि 919 पढ़ाया था, लेकिन वहां पर ऑप्शन में आपको 914 मिला था। इसलिए एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो बता देना। जनगणना हम आपको सेंसस पूरी करवा चुके हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ से रीड कर लेना। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे। एसएससी जेई में भी आपका सेम क्वेश्चन आया था 2024 में। वहां भी आपका बाल लिंगानुपात पूछा गया था, वहां आंसर आपका 919 ही था। चलिए, सबसे कम बाल लिंगानुपात है यहाँ पर देखो। अगर सबसे कम पूछ लेता है तो कम कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। कितना? 834 बाल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल 2023 में आया है, जीडी 2025 में भी आया है, और हम काफी बार पढ़ा चुके हैं कि मोहिनी अट्टम जो है केरल में किया जाने वाला डांस फॉर्म है और आपका 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। बताया था कि नहीं? चलो आगे। इसके अलावा आपका सीएचएसएल 2024 में भी ये आया था क्वेश्चन, और जीडी 2025 में भी आ चुका है। डांस फॉर्म हम आपको करवा चुके हैं, इनकी भी आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब हम एक एक चीज, अभी आपको कम टाइम की वजह से हर चीज लिखा नहीं सकते। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में किसे प्रदान किया गया? वहाँ ऑप्शन जो थे तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी जो हैं उनको प्रदान किया गया। बहुत सारे लोगों को दिया गया, इसका मतलब आप दादा साहब फाल्के अवार्ड एक बार विजिट कर लो, ठीक है। जितने भी लोगों को मिला था एक बार रफली आप विजिट कर लो। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? आर्टिकल 12 to 35 में हमारा मौलिक अधिकार निहित है। मौलिक अधिकार आर्टिकल भी हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुके हैं, अच्छे से करवाया है पीडीएफ में, तो एक बार देख लो। कुछ हम लिखा सकते हैं, देख लो एक बार रफली। मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? मूल रूप से आपके 7 थे, 7, ठीक है। कौन कौन से थे? समानता, पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। समानता का अधिकार आपका आर्टिकल कौन सा था? 14 to 18। फिर आपका दूसरा कौन सा था? स्वतंत्रता,
जो कि आपका आर्टिकल 19 टू 22 में आता था। थर्ड आपका क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, आर्टिकल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। शोषण के विरुद्ध, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, लाइन शॉर्ट में लिख रही हूँ। आर्टिकल 23 से 24 का था। नेक्स्ट आपके पास क्या था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि था आपका आर्टिकल 25 से 28। फिर आपके पास फिफ्थ था सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, जो कि था आपका आर्टिकल 29 से 30। नेक्स्ट आपका था संपत्ति का अधिकार, ये आपका पहले इंक्लूड था, अभी हटा दिया गया है। मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी कि कैसे हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है बच्चे, वो आपका था आर्टिकल आपका 31, और एक 7th और लिखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सब आपके जीडी 2025 में भी पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 32। अब द ट्विस्ट इज, जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका 44वां संशोधन हुआ था। नाइनटीन 78 के द्वारा हटा दिया गया था। और इनमें किस भाग, अगर काउंट करें किस भाग में हमारे मौलिक अधिकार मेंशन है, तो भाग हो जाएगा 3, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था मैंने आपको सारा बता दिया। क्वेश्चन आपका जीडी 2025 में भी आ चुका है। इसके अलावा यही सेम क्वेश्चन आपका एमटीएस 2023 में आया है। आगे चलते हैं। और जेई में भी आया है, 2022 में आ चुका है। बहुत सारे बारे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी थी ये चीजें। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल परियोजना के रूप से जाना जाता है? जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको हम लोग गाडगिल परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टेन्योर क्या था जो तीसरी थी? थर्ड 5 ईयर प्लान। जो इसका टेन्योर था बच्चे वो था 1961 से 1966। सही है। ये सक्सेस नहीं रही थी ये वाली योजना। 5 ईयर प्लान के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पीडीएफ आपको सारी इस बारे में प्रोवाइड कर चुके हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर हमें जरूरी लगा तो हम आपको कुछ चीजें अभी इन्फॉर्म कर देंगे इसमें, ठीक है। अभी ना क्वेश्चन देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान से जीडी में भी बहुत क्वेश्चन बने हैं इस बार, हमने आपको इसलिए पहले ही करवा दिया था ये। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना आपका विनय सावरकर के जी के द्वारा की गई थी। और इससे और जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर इन्होंने और भी सोसाइटी की स्थापना की थी, ये जुड़े थे इंडिया हाउस से, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए। और उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलो, सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल 2022 में। आगे चलते हैं। कब हुई थी ये तो लिख लो, हुई कब थी? ये आपकी हुई थी 1904 में। आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। इनके द्वारा लिखी हुई बुक देखेंगे एक बार। एक बुक इन्होंने लिखी थी वो भी देख लो, हिंदुत्व हु इज हिंदू, ठीक है। एक बुक तो इनकी ये थी, और इन्होंने एक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये दो बुक थी आपकी। चलिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर, भैया क्वेश्चन करवा चुके थे। 5 ईयर प्लान हमने बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की थी, और हमारे ख्याल से हमने बहुत अच्छा आपको कराया भी था। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा ये जो सब्जेक्ट था वो इंक्लूड था कि आपका क्या करना था, आत्मनिर्भर भारत की रचना करनी थी, स्व उत्पादक। ये हमने सब आपको करवाया था, पहले भी करवा दिया था। अब अगर गलत करके आए हो तो भाई आप जिम्मेदार हो।
चलिए आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक काम करते हैं 5 ईयर प्लान हम आपको लिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से करा देते हैं। जीडी 2024 में आया है, जीडी 2025 में भी आपका क्वेश्चन आया था, वहां भी हमने आपको बताया था, अच्छे से बताया था। इसके अलावा आपका आरपीएफ एसआई में भी आया था, पर कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा सा 5 ईयर प्लान के बारे में एक चीज एक बार फिर से लिखा देंगे। चलो आगे। राष्ट्रीय खो खो बालिका चैंपियनशिप 2023 का विजेता केरल, लेकिन हमें ये मिला है कि ये वाला क्वेश्चन जो है नॉट इन पेपर नहीं आया था। इन्फॉर्मेशन तो यही मिली है कि ये नहीं आया था, जो आया था एक बार वो हम आपको मेंशन कर देते हैं देख के, और ठीक है देखो, खो खो विश्व कप पूछा गया था आपसे, विश्व कप कहाँ हुआ था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ये कौन से ईयर का पूछा गया था, ईयर हमें नहीं पता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करा रहे हैं। हम ये मान के करा रहे हैं कि 2025 का अगर मान के करा दे तो ये आपका भारत में हुआ था। भारत में कहा, नई दिल्ली में हुआ था। अभी हमें इस क्वेश्चन के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि किस ईयर का पूछा था। नई दिल्ली में हुआ था और अभी जल्दी हुआ था 13 से 19 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, ये अगर किसी ने करा है तो ये आपका एग्जाम में नहीं आया है, इसकी जगह इस तरह का क्वेश्चन आया है कि खो खो वर्ल्ड कप पूछा गया था। अब किस ईयर का पूछा गया था ये हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगर हमें कंफर्म होता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे इसको लेके। ठीक है, चलो। सिंधु घाटी किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, लेह लद्दाख के माध्यम से वो भारत में आपकी प्रवेश करती है सिंधु नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर से बहती हुई प्रवेश करती, निकलती कहां से ये भी लिख लो, निकलती तिब्बत में, कहां से, मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, चलो, और रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना बच्चे, हम जरूर से जरूर करवा देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, सिंधु नदी जो है उससे सिंचाई, बिजली और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को कितना प्रतिशत जल लेने की अनुमति है। 20% जल ले सकता है भारत, किसका, सिंधु नदी का। कौन ले सकता है, भारत। ये वाला क्वेश्चन आया कि कितना परसेंट जो जल है वो यूज कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। सिंधु जल संधि हुई कब थी, 19 सितंबर 1960 में हुई थी, और प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा साइन किया गया था। इसको मेंशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि। ठीक है, कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 को, किसके बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के उस समय के जो राष्ट्रपति थे, अयूब खान के बीच में। ठीक है, याद रखना। एक आपका क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी आवास से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन आपको शायद मिली होगी, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, ये वाला आप देख लेना। 3 क्वेश्चन हमारे पास अभी मिसिंग है, जैसे ही ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कंफर्म होगा, 19 कंफर्म होगा, 20, ये तीनों क्वेश्चन हम आपको पूरी कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, या फिर हम आपको इसी पीडीएफ में अटैच करके दे देंगे। ठीक है, तो इसके आप टेंशन ना लें। चलिए, और एक काम और करो, सिंधु नदी के बारे में एक और करो, ये गिरती कहाँ है, ये गिरती है आपकी जब बह के अरब सागर में गिरती है। ठीक है, जो और क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा टोटल जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, वो लिख लो 3180 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को यहाँ पर हम खत्म करेंगे, फिर साथ में बने रहिएगा। हमें जैसे ही क्वेश्चंस का कंफर्मेशन होगा, आप टेंशन ना लें, वो हमारी टेंशन है, हम आपको तुरंत से तुरंत बता देंगे। 1-2 क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो है कि नहीं है, आगे देख लो। बता रहे, एक आपका कुछ एलिमेंट्स दिए थे, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, एलिमेंट्स दिए थे और इनको अलग अलग क्लासीफाई करना था। ठीक है, तो हमें जब क्वेश्चन कंफर्मेशन होगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, या हम इसकी पीडीएफ थोड़ी देर में अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा 2 क्वेश्चन का कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है, जैसे ही मिलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।